Hello everyone, welcome back to my YouTube channel presented by Sameer Shakir for you all specifically for physical education। तो आज हम लोग लास्ट सेकेंड डे पहुंच चुके हैं अपना एग्जामिनेशन से पहले। कल हम लोग का ISC का P8 का एग्जाम है और आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन के कराऊंगा। हो सकता है ये दो पार्ट्स में आएंगे, दो वीडियोस में देखिएगा, नहीं तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो कॉन्टिन्यूस करा देंगे। बट इससे पहले वाले पोर्शन में जो मैंने कल आप लोग को वीडियो अपलोड करके दी थी, दैट इज रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन थ्योरेटिकल पार्ट फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर नंबर 6। अब आज बात करते हैं चैप्टर नंबर क्रिकेट से रिलेटेड। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, उनको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। भाई जो पढ़ने वाले हैं, जो पूरे साल पढ़ रहे हैं, उनको तो पूरा पढ़ के ही आना है। बट जिन्होंने अभी तक के कुछ नहीं पढ़ा है और बिल्कुल रिलैक्सड हैं, तो कोई बात नहीं, रिलैक्स रहो भाई, बाकी हम तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको क्रिकेट के अंदर तैयार करना है। सबसे पहले कंडीशन पढ़नी है डेड बॉल की और नो बॉल की। डेड बॉल का मतलब होता है जहां पर बॉल कंप्लीटली सेटल हो जाए और उसके बाद कोई एक्शन परफॉर्म ना हो, देन दिस इज कॉल्ड एज अ डेड बॉल। डेड बॉल के बाद आती है नो बॉल। नो बॉल की एक ऐसी सिचुएशन जो कि इलीगली परफॉर्म्ड की गई हो बाय द बॉलर्स और बाय द विकेट कीपर और बाय द फील्डर्स। तो इन लोगों की गलतियों की वजह से कुछ ऐसे इलीगल परफॉर्मेंसेस हो जाते हैं जो हमारे लिए नो बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बात करते हैं भाई डेड बॉल की कंडीशंस की। तो डेड बॉल मींस व्हेन द बॉल इज फाइनली सेटल्ड इन द हैंड्स ऑफ द विकेट कीपर एंड नो रन हैज बीन टेकन अप बाय द बैट्समैन, तो ये हो गई डेड बॉल। When the boundaries of 4 run is completely scored, then it is called as a dead ball. When the boundary of 6 is completely scored, then it is a dead ball. When the ball is settled in the hand of the fielder and run is not completed, or after completion the ball is settled in the hand of a keeper or a player, then it is also called as a dead ball. तो भाई सिंगल ले लिया, रन कंप्लीट हो गया, बॉल डेड हो गई, ठीक है। कैच आउट हो गया या कोई भी प्लेयर डिसमिस्ड हो गया, डिसमिसल हो गया, तो ये भी क्या हो गई, डेड बॉल हो गई, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं भाई नो बॉल की सिचुएशंस पे। तो आपको नो बॉल के लिए ध्यान रखना है व्हेन देयर इज एन इलीगल एक्शन बाय द बॉलर अगर इलीगल एक्शन में हो, ठीक है, या अगर उसने अपना आर्म प्रॉपर ना किया हो, या उसका फुट स्टेप आगे हो जाए, पॉपिंग क्रीज के आगे चला जाए, या रिटर्निंग क्रीज पे पैर हो जाए, ये सारी कंडीशन नो बॉल की होती है। पावर प्ले में 2 प्लेयर से ज्यादा हो 30 यार्ड सर्कल के बाहर, तो भी नो बॉल कंडीशन हो गई। बॉल इज अबव द स्टंप हाइट, तो ये भी नो बॉल हो गई, राइट। बॉल इज फॉलिंग बिहाइंड द स्टंप्स, इट इज ऑल्सो अ नो बॉल। विकेट कीपर बॉलिंग लाइनअप में मूव करके आगे आ गया या शिफ्ट हो गया बिना अंपायर को बताए, तो ये भी नो बॉल। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती है नो बॉल की, तो कम से कम 5-5 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ड्यूटीज ऑफ ग्राउंड्समैन। अब आप कुछ बातें ध्यान रखिएगा, मेन अंपायर, लेग अंपायर और ग्राउंडमैन की ड्यूटी। तो हम बात करते हैं ग्राउंडमैन की ड्यूटी। ग्राउंडमैन का काम होता है ग्राउंड को कंट्रोल करना, चेकअप करना। तो जितनी भी ग्रासेस होती हैं उनको प्रॉपर और लेवल मेंटेन करना, ये ग्राउंडमैन की ड्यूटी है। लाइटनिंग जितनी लगी है उसका प्रॉपर चेकअप करना कि वो मैच से पहले प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका काम भी लाइटनिंग वाले का, मतलब ग्राउंड वाले का होता है, और बाकी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से वो कनेक्टेड रहता है, तो ये ग्राउंडमैन ही देखेगा। प्लेसिंग ऑफ द स्टंप्स एंड द बेल्स, ये भी काम मैच शुरू होने से पहले ग्राउंडमैन का है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ग्राउंड में है कि नहीं है, या वाटर कितना सेटल हो चुका है, या उसमें कितनी ड्राइनेस है, पिच की क्या कंडीशन है, इन सारी चीज़ों का काम मेंटेन करने का किसका होता है, ग्राउंडमैन का होता है, ठीक है। इन सारी बातों को आपको देखना है। बाउंड्रीज कंप्लीटली बनी है कि नहीं बनी है, ये सारा काम भी ग्राउंडमैन ही चेक करता है। तो इसकी कुछ ड्यूटीज प्रायर होती हैं और पोस्ट ऑफ द मैचेस होती हैं, आप उनमें से मर्ज करके भी लिखेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट आते हैं मेन अंपायर। भाई मेन अंपायर को हम लोग बोलते हैं नॉन स्ट्राइकर एंड अंपायर। नॉन स्ट्राइकर एंड अंपायर, तो यानी कि ये वो अंपायर है जो नॉन स्ट्राइकर की तरफ खड़ा होता है। नॉन स्ट्राइकर की बहुत सारी ड्यूटीज हैं। नॉन स्ट्राइकर अंपायर की क्या ड्यूटीज हैं कि वो चेक करता है वेदर देयर इज अ नो बॉल फ्रॉम द पॉपिंग क्रीज और द रिटर्निंग क्रीज, वेदर देयर इज अ नो बॉल विच इज अबव द हाइट ऑफ द वेस्ट, वो तो लेग अंपायर देखता है। लेकिन यहाँ पर अगर मेन अंपायर है और अगर लेग अंपायर नहीं ऑब्जर्व कर रहा है उस टाइम पे या नहीं देख पाया, तो मेन अंपायर देखता है। वैसे जो वेस्ट के अबव की नो बॉल का काम होता है वो कौन देखता है, वो लेग अंपायर देखता है। बाकी इसके अलावा रन आउट का डिसमिसल देना बैट्समैन
मेन अंपायर देखता है जो बैट्समैन हमारे सामने डिसमिस्ड हो रहे हैं, इधर अ कॉट बिहाइंड, इधर अ LBW, राइट, और इधर अ बोल्ड, और इधर अ कैच आउट, इस तरीके के डिसमिसल्स को देने का काम भी किसका है, मेन अंपायर का है। फिर इसके बाद आते हैं कुछ, अगर कोई मिसकंडक्ट हो और उसे पेनलाइजेशन देना हो तो इस तरीके के सिग्नल्स को और डिसीजंस को देने का काम किसका है, मेन अंपायर का है। ये तो सारे हो गए सब नॉन स्ट्राइकर और मेन अंपायर। लेग अंपायर की बात करें तो लेग अंपायर इज स्टैंडिंग फॉर गिविंग वेरियस डिसीजंस लाइक रन आउट ऑन द स्ट्राइकर्स एंड, विकेट कीपिंग दैट इज कॉल्ड एज ए स्टंपिंग, इसका डिसमिसल देने का काम भी इसी का होता है। नो बॉल विच इज अबव द हाइट ऑफ द वेस्ट, ये भी इसी का काम होता है। चेकिंग ऑफ द प्लेयर्स विच आर आउटसाइड द 30 यार्ड सर्कल, ये भी नो बॉल देने का काम लेग अंपायर का होता है। होती और भी कई सारी ड्यूटीज हैं बट आपको कम से कम 5 याद कर लेनी है भाई, 5 याद कर लोगे सफिशिएंट होगा अगर इनमें से किसी की भी ड्यूटी पूछी जाए, ठीक है। कोच की ड्यूटी जरूर पढ़ लेना अगर कहीं मिल जाए आपको, नहीं मिल रही है तो हम बेसिक बता दे रहे हैं। कोच का काम होता है टीम को मैनेज करना, टीम को असेंबल करना, टीम को रिप्रेजेंट करना, और इसी के साथ ही साथ कोच का काम होता है कि वहाँ पर एक कैप्टन डिसाइड करना जो कंप्लीटली टीम को क्या करेगा, लीड अप करेगा। तो कोच की कुछ ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जो लगभग कई जगहों पे सिमिलर होती हैं, जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी है, इन सब जगहों पे सिमिलर है। फुटबॉल में क्या होता है, थोड़ा सा कोच जो है वो गाइड भी करता है टेक्निकल एरिया के पास खड़े होकर के। तो कोच की कुछ आपको 3 से 4 ड्यूटीज पढ़ लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए डिसमिसल्स ऑफ बैट्समैन, ये आपको सारे पढ़ने हैं। डिसमिसल्स ऑफ बैट्समैन का क्लासिफिकेशन पढ़िएगा, वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ बॉलर्स अकाउंट और नॉट अ पार्ट ऑफ अ बॉलर्स अकाउंट। तो बॉलर्स के हक में कौन से ऐसे डिसमिसल्स हैं जो काउंट किए जाते हैं और बॉलर्स के हक में कौन से ऐसे नहीं है जो काउंट नहीं किए जाते, उनके बारे में 5-5 का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे। तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक बता दे रहा हूँ। बॉलर्स के लिए जो आपको काउंट करने होते हैं वो होते हैं बोल्ड, ठीक, कॉट, स्टंप, ठीक, ये हो गए बॉलर्स के अकाउंट, 4 हुए। एक और होता है बोल्ड, कॉट, स्टंप, हिट विकेट और LBW, दैट इज लेग बिफोर विकेट, ठीक। तो ये 5 ऐसे हो गए जो किसके फेवर में जाएंगे, बॉलर के फेवर में जाएंगे। बाकी इसके अलावा जितने भी 5 बचते हैं वो सारे किसके में जाएंगे, वो नॉन बॉलर में होंगे, मतलब जो फील्डर होगा उसके लिए जाएंगे, ठीक है। ये सारे पढ़ने हैं। नाउ द वेरियस टर्म्स दैट इज रिलेटेड टू स्लेजिंग। स्लेजिंग का मतलब होता है टू मेक डिस्ट्रैक्शन टूवर्ड्स द बॉलर और टूवर्ड्स द बैट्समैन। अगर बॉलर है ये स्लेज कर रहा है या टीम है स्लेज कर रही है, मतलब दे आर यूजिंग सम ऑफ द वर्ड्स, सम ऑफ द जेस्चर्स टू शो दैट दे आर सुपीरियर देन द अदर एंड दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग द विकेट्स। ये फील्डर और ये बॉलर ज्यादा स्लेजिंग करते हैं बैट्समैन के ऊपर ताकि वो कुछ ऐसा इनफेवरेबल शॉट खेल जाए जिसकी वजह से वो बैट्समैन सही तरीके से ना खेल पाए या वो फ्रस्ट्रेट हो जाए या वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ स्लेजिंग। इट इज अ पार्ट ऑफ अ गेम बट इट शुड बी इन अ लीगल मैनर। नेक्स्ट इज बाउंसर। बाउंसर मीन्स व्हेन देयर इज अ शॉर्ट पिच बॉल एंड इट इज पास्ड अबव द हाइट ऑफ द शोल्डर, हमारे कंधे के ऊपर से चली जाए और टॉप ऑफ द हेड से थोड़ा नीचे रहे, मतलब इससे ऊपर हुई तो वाइड होगा। अगर यहाँ टॉप ऑफ द हेड से लेकर के शोल्डर के बीच में बॉल पास हुई है तो देन इट इज कॉल्ड एज अ बाउंसर। बाउंसर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि T20 में आपको ध्यान रखनी है। इट इज ऑफ 1, अगर 1 से ज्यादा हुई तो नो बॉल। नो बॉल की कंडीशन आगे देखो यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम बात करें ODI या टेस्ट की तो इसमें होती हैं 2, और अगर 2 से ज्यादा हुई तो इट विल बी अ नो बॉल इन एंड ओवर। ये हो गया। नेक्स्ट इज डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मीन्स व्हेन अ कैप्टन डिक्लेयर्स द टीम टू बी अलाउड व्हेन देयर इज अ लास्ट और लास्ट 2 बैट्समैन आर लेफ्ट टू बैट बट देयर इज नो स्कोप टू विन। उन्हें लग रहा है कि ये टाइम वेस्ट करना है, दिन खराब करना है, बर्बादी करना है, तो कैप्टन को अगर लगता है, सिर्फ टेस्ट मैच में, T20 और ODI में ये रूल नहीं है, लेकिन सिर्फ टेस्ट मैच में डिक्लेरेशन कैप्टन दे सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बॉल टैंपरिंग। बॉल टैंपरिंग मीन्स ऑल्टरिंग द कंडीशन ऑफ अ बॉल। बॉल की कंडीशन को चेंज करना, ऑल्टरेशन मीन्स टू चेंज, दिस इज कॉल्ड एज अ बॉल टैंपरिंग। बॉल की सीम को बाहर निकाल देना, थ्रेड को बाहर निकाल देना,
ब्लेड यूज़ कर लेना, या अगर बॉल को बहुत ज़्यादा शाइन करना है तो उसमें वैसलीन वगैरह यूज़ करना, हल्का सा लुब्रिकेटेड ऑयल ऑइंटमेंट यूज़ करना। तो इस तरीके की चीज़ों को अप्लाई करना हमारे लिए, सैंड पेपर यूज़ करना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बॉल की कंडीशन को चेंज करना। अब की ये बैन हो चुकी है, ये सब चीज़ें नहीं की जा सकती। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ बॉल टैम्परिंग। पावर प्ले की बात करें तो पावर प्ले रिलेट करता है हमारा 30 यार्ड सर्कल से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द पर्पस ऑफ 30 यार्ड सर्कल, तो पावर प्ले का मतलब ही बताओगे कि दैट देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन टू द फील्डिंग टीम एंड एन एडवांटेज टू द बैटिंग टीम टू स्कोर द मैक्सिमम रन्स। ये जो मैक्सिमम रन की बात होती है ये पावर प्ले के लिए होती है, ठीक। तो T20 में 1 to 6 ओवर का पावर प्ले होता है, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। ODI में 1 to 10 ओवर का पावर प्ले होता है, जिसमें 2 प्लेयर्स क्या होते हैं, बाहर होते हैं। तो ये रेस्ट्रिक्शन जरूर लिख देना इन पावर प्ले फॉर मेंटेनेंस द restriction 2 players will be set outside the 30 yard circle but cannot be more than that। उससे कम हो सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा टेस्ट में अगर हम बात करें तो ऐसा कोई रूल एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक सी हैं, पावर प्ले के लिए आ रहा है। साइट स्क्रीन, साइट स्क्रीन का मतलब होता है देखने से रिलेटेड। भाई बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं, ये सावधान इंडिया सवाल है, इसको जरूर पढ़ के जाना। साइट स्क्रीन, when there is a black or white screen used for the proper vision of the batsman। ये बैट्समैन के लिए होता है कि उसे सामने वाली चीजें कोई डिस्ट्रैक्ट ना करें, कोई डिस्टर्ब ना करें। तो टेस्ट मैच में अगर रेड बॉल से मैच हो रहा है तो हमें उसे कंट्रास्ट स्क्रीन यूज होगी। तो अगर रेड बॉल है तो कौन सा यूज होगा, व्हाइट स्क्रीन। अगर व्हाइट बॉल है तो कौन सा यूज होगा, ब्लैक स्क्रीन यूज होगा। तो ये 2 तरीके के स्क्रीन्स यूज होते हैं सो दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर विजन ऑफ अ बॉल। Next is beamer. Beamer is kind of a delivery that is a dangerous play, dangerous delivery which is directly delivered by a bowler towards the chest height or the head height, face height, skull height। यहाँ तक कि अगर बॉल कोई डायरेक्टली पेसर या बॉलर डिलीवर करता है दैट इज कॉल्ड एज अ बीमर। ये बेसिकली डेंजरस बॉल होती है और मे बी इट इज काउंटेड एज एन इनसिक्योर्ड प्ले। मतलब हम बैट्समैन को इंजर्ड करना चाहते हैं या उससे कोई पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं जिसकी वजह से हम ऐसा बीमर फेंक रहे हैं। कभी कभी हो जाता है, नॉर्मली है, नेचुरली है, थोड़ा सा बॉल वेट होने की वजह से हो जाए, ग्राउंड ग्रासी बहुत गीला है, वेट है, उसकी वजह से हो जाए, स्लिप हो सकता है, बट जनरली ये बीमर अलाउड नहीं होती है। नेक्स्ट इज फ्रंट फुट ड्राइव। अब ये बात करते हैं बैटिंग स्किल्स की। तो बैटिंग स्किल्स को कुछ ध्यान रखना है, फ्रंट फुट और बैक फुट। तो फ्रंट फुट का काम क्या है कि हम अपने पैर को आगे बढ़ा करके जो शॉट्स खेलें, दैट इज फ्रंट फुट बैटिंग स्किल्स। तो फ्रंट फुट डिफेंस होता है, फ्रंट फुट लॉब होता है, फ्रंट फुट ड्राइव होती है। ड्राइव में भी आ जाए तो ऑन ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, इस तरीके की कुछ आपकी फेमस शॉट्स हैं जो फ्रंट फुट पे जा करके खेली जाती है। बैक फुट की अगर हम बात करें तो इसी ऑपोजिट हो गया। बैक फुट में आ जाए तो थोड़ा सा पीछे हट के, यानी कि क्लोज टू द स्टंप बैट्समैन जाता है और बॉल को फेस करता है। इधर इट शुड बी अ बैक फुट डिफेंस, इट कैन बी अ पुल शॉट, हुक शॉट, राइट, और कट शॉट, लेग ग्लांस, ये तरीके की कुछ ऐसे शॉट्स होती है जो बैक फुट यानी कि स्टंप्स के क्लोज आकर के बॉडी लाइन को पीछे ले जाकर के खेली जाती है। तो कुछ स्किल्स के बारे में आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, देयर आर मूविंग वेरियस सिग्नल्स ऑफ अंपायर। अभी अंपायर के कुछ सिग्नल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसको देखिएगा। पावर प्ले की बात यहाँ पर हो गई ऑलरेडी। शॉर्ट रन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन का मतलब होता है व्हेन द स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर दे आर टेकिंग और दे आर मूविंग फॉर अ सेकंड रन बट दे हैवंट टच्ड द पॉपिंग क्रीज। उन्होंने पॉपिंग क्रीज को टच नहीं किया और वापस चले आए, तो देन इट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट रन, 1 रन काउंट होता है। नेक्स्ट इज फ्री हिट। फ्री हिट कब मिलता है, जब नो बॉल की सिचुएशन होती है। मींस इन अ केस ऑफ नो बॉल +1 रन इज अवॉर्डेड। बॉल भी कंडीशनल नहीं होगी, इलीगल बॉल होगी, 1 रन भी मिलेगा बैटिंग टीम को, प्लस अगली बॉल पे फ्री हिट मिलेगा। यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें बैट्समैन आउट नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें वो आउट हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट आर। लास्ट आर का एक सिग्नल होता है, अंपायर इस तरह से दिखाएगा, दैट मीन्स ही इज शोइंग द टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ लास्ट कंप्लीशन ऑफ एन आवर, दैट दे नीड टू हरी अप एंड दे नीड टू move or they need to bowl fast or they need to take wicket fast or they need to take completion of the time so that the match can be completed on time, right? तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हो गए जो बहुत स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट रखते हैं, तो आप इनको प्रिपेयर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। और कुछ सिग्नल्स मैं आपको बता दे रहा हूँ।
इनमें से कुछ कॉमन सिग्नल जो मोस्टली लोगों को पता नहीं होते वो ध्यान रखें, जो पता है वो तो बहुत इजी है, जो नहीं पता होते हैं जनरली वो है न्यू बॉल, यानी कि बॉल की रिक्वायरमेंट जो अंपायर है वो अपने हाथ में लेके शो करता है, दैट ही रिक्वायर्स अ न्यू बॉल, राइट। नेक्स्ट इज दिस इज अ सर्कुलर मोशन, ये जो सर्कुलर मोशन है दिस इज कॉल्ड एज अ पावर प्ले, ये पावर प्ले का होता है। नेक्स्ट दिस अ सर्कुलर मोशन व्हेन ही इज कीपिंग हिज हैंड अप, और यहां से हाथ घुमाता है, ये फ्री हिट जो भी आपने पढ़ा ये उसका सिग्नल होता है, फ्री हिट, ध्यान रखें, राइट। नेक्स्ट इज टीवी ऑफिशियल को अगर हम कोई डिसीजन ट्रांसफर कर रहे होते हैं एज एन अंपायर, इधर मेन अंपायर और लेग अंपायर, ये भी एक ड्यूटी हो गई, दोनों की ड्यूटी कॉमन है, तो हम इस सिचुएशन में इस तरह का कुछ एक सिग्नल रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज टीवी रिप्ले। लास्ट इसके बाद है लास्ट आर, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। अब जो मोस्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं पेनाल्टी रन्स, शॉर्ट रन और डिसरिगार्डेड लास्ट सिग्नल। तो शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, जहां पर बैट्समैन ने रन कंप्लीट नहीं किया तो वहां पे क्या करेगा, अंपायर विल प्लेस हिज राइट हैंड ऑन हिज राइट शोल्डर, तो अपना सेम हैंड सेम शोल्डर पे रखेगा तो शॉर्ट रन कहलाएगा। अपना सेम हैंड ऑपोजिट शोल्डर पे रख के जाएगा, यहाँ पर एक सिग्नल दिया नहीं है, वो कहलाता है बाउंसर का। तो व्हेन एन अंपायर प्लेस हिज राइट हैंड ऑन हिज डायगोनल शोल्डर और ऑपोजिट शोल्डर एंड रेज हैंड, मींस यहां पर जो बॉल पड़ी और ऊपर चली गई, दिस इज वन बाउंसर। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं डिसरिगार्डेड लास्ट सिग्नल, यानी कि जो अंपायर से गलती हो गई उस सिग्नल को वापस ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैंसिलेशन ऑफ अ कॉल। तो दोनों हाथों को अपने शोल्डर पे टैप करना, वापस लेना, दिस इज कॉल्ड एज अ डिसरिगार्डेड ऑफ सिग्नल, मींस यू कैन डायरेक्टली से एज कैंसिल द कॉल। इसमें एक लास्ट आते हैं पेनाल्टी रन्स। पेनाल्टी रन्स के लिए सिर्फ वो अपने हाथ को यहाँ पर टैप करेगा और 5 रन दिखाएगा, दिस इज टैपिंग एंड 5। तो ये हो गए हमारे 5 पेनाल्टी रन्स। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पेनाल्टी रन्स कितने मिलते हैं तो आप बताएंगे 5 मिलते हैं। और पेनाल्टी रन्स की कंडीशन ये होती है कि व्हेन द फील्डर यूजिंग एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ विकेट कीपर और एनी फील्डर, लाइक सपोज आपने इस कैप को ही उतारा और कैप से बॉल पकड़ ली तो ये भी पेनाल्टी रन्स में काउंट होता है, ठीक है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पेनाल्टी। ये हमारी गलतियों की वजह से, एरर्स की वजह से 5 रन ऑपोजिट टीम में ऐड हो जाते हैं, राइट। विकेट कीपर का ग्लव्स या विकेट कीपर के हेलमेट में बॉल लग जाए, कोई दूसरा उसे प्लेयर यूज कर ले, ये भी सारी कंडीशन पेनाल्टी रन्स की आती है। तो ये बेसिक चीजें थी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्रिकेट पार्ट से रिलेटेड। अगली वीडियो में मैं आपके लिए पोस्ट करने वाला हूँ बैडमिंटन और फुटबॉल का, तो उससे रिलेटेड अपडेट रहें। इसके बाद उस वीडियो को जरूर देखें। जो लोग बैडमिंटन, क्रिकेट और फुटबॉल अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इन वीडियोस को जरूर से जरूर देख करके जाएं, ठीक है। सो कीप इन टच, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू।